हाय गाइस, सर्किट थ्योरी का नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। चैप्टर नंबर 11 मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट होते क्या हैं। तो देखिए, मैं ट्रांसफार्मर का एग्जांपल लेता हूँ। यह आपने 12th क्लास में भी पढ़ा होगा और थोड़ा इसके बारे में बेसिक आइडिया आपको होगा आई थिंक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, ट्रांसफार्मर कोर। और यहाँ पर क्या होती है, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग। यहाँ पे है प्राइमरी वाइंडिंग, और यहाँ पर सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए हमने एसी एक्साइटेशन किया। यहाँ पर मान लीजिए एक्साइटेशन वोल्टेज है, तो यहाँ से जो करंट है उसको मान लीजिए फेजर में कैपिटल आई से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक एमएमएफ जनरेट होगा सबसे पहले। ठीक है, तो एमएमएफ क्या होता है, एमएमएफ एन इंटू आई। और एमएमएफ से क्या होगा, एक फ्लक्स जनरेट होगा इस कोर में। तो फ्लक्स प्रोड्यूस हो गया इस कोर में, जिसको हमने मान लीजिए फाई से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, फ्लक्स करंट की तरह फ्लो नहीं होता है, फ्लक्स क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, एस्टेब्लिश होता है। ठीक है, तो कोर में फ्लक्स फाई एस्टेब्लिश हो गया। अब देखिए, अब ये फ्लक्स, ये वाइंडिंग 2 है और इसको बोल देते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, इसको बोल देते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, और ये सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, तो जो प्राइमरी वाइंडिंग है, एक्साइटेशन कौन सी वाइंडिंग में, प्राइमरी में। और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, इसमें क्या हो रहा है, फ्लक्स लिंकेज। और जो प्राइमरी वाइंडिंग है, इसमें भी क्या हो रहा है, फ्लक्स लिंकेज। तो यहाँ पर आपको जो फैराडे लॉ है उसके बारे में थोड़ा आइडिया होगा कि फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग जो इंड्यूस ईएमएफ होता है, मान लीजिए उसको वीटी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, वो किसके इक्वल होता है, एन डी फाइव बाई डी टी। एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, इसके नंबर ऑफ टर्न्स मान लेते हैं N2, और जो प्राइमरी वाइंडिंग है इसमें नंबर ऑफ टर्न्स मान लेते हैं N1। तो यहाँ पर जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, इसमें इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा, N2 डी फाइव बाई डी टी, और प्राइमरी में कितना होगा, N1 डी फाइव बाई डी टी। ठीक है, यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर में लॉस होते हैं उनको कंसिडर नहीं कर रहे, यहाँ पे एक रफ आइडिया दे रहे हैं। जब हम इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि और कौन कौन से अजम्पशंस होते हैं ट्रांसफार्मर में। ठीक है, अभी तो मैं आपको जो मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट है उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, जो हमने प्राइमरी 1 है इसको एक्साइट किया, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है इसमें ईएमएफ क्या हुआ, इंड्यूस। इंड्यूस तो प्राइमरी में भी हुआ है, लेकिन सेकेंडरी वाइंडिंग जो प्राइमरी 1 है इससे इलेक्ट्रिकली कॉन्टैक्ट में तो नहीं है, लेकिन ये किस तरीके से कपल्ड हैं, मैग्नेटिकली कपल्ड हैं। और मैग्नेटिक यहाँ पे क्या है, फ्लक्स। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स से क्या है, कपल्ड हैं, इसलिए इस सर्किट को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट। ये इलेक्ट्रिकली कनेक्ट नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पर कोई सर्किट इलेक्ट्रिकली कनेक्ट होके भी मैग्नेटिकली कपल्ड हो सकता है, और इलेक्ट्रिकली कनेक्ट नहीं होकर भी मैग्नेटिकली कपल्ड हो सकता है। जैसे यहाँ पर जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है, इनका कोई इलेक्ट्रिकली कॉन्टैक्ट नहीं है, लेकिन ये मैग्नेटिकली कपल्ड हैं ड्यू टू मैग्नेटिक फ्लक्स। तो आई थिंक जो मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट का जो एग्जांपल दिया है ट्रांसफार्मर, इससे आपको मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट के बारे में थोड़ा आइडिया लग गया होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, जो प्राइमरी वाइंडिंग है इसमें जो इंड्यूस ईएमएफ है ये क्या, सेल्फ। क्यों,
क्योंकि इसी में तो हमने एक्साइटेशन लगाया है। यहाँ पर जो वी ऑफ टी है फेजर में, जिसको कैपिटल वी से रिप्रेजेंट कर दिया हमने, मान लीजिए इसको टाइम डोमेन में हम लिख सकते हैं वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्राइमरी वाइंडिंग है इसमें हमने क्या अप्लाई किया, एक्साइटेशन। तो यहाँ से जो इसी में जो इंड्यूस ईएमएफ होगा, यानी कि फ्लक्स इसी वाइंडिंग से जनरेट हो रहा है और इसी को लिंक कर रहा है, तो इससे जो इंड्यूस ईएमएफ है, जो प्राइमरी वाइंडिंग है, इसमें बोलते हैं सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ। ठीक है, और प्राइमरी वाइंडिंग से एक्चुअली में एमएमएफ जनरेट होता है, उसके बाद फ्लक्स एस्टेब्लिश होता है, और वो फ्लक्स किससे लिंक करता है, सेकेंडरी वाइंडिंग से। तो जो सेकेंडरी वाइंडिंग में जो ईएमएफ जनरेट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, तो आपको सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ और जो म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इसमें भी जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक। यहाँ से हम चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस तो मान लीजिए यहाँ पर एक कोर है जिसके ऊपर एक कोइल प्लेस की हुई है। यहाँ पर क्या है, एक कोइल, ठीक है। तो इस कोइल के थ्रू जो करंट है इसको मान लीजिए आई ऑफ टी फ्लो हो रही है। ठीक है, ये क्या है, कोइल। इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं उसको मान लीजिए कैपिटल एन है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, एक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा जो इसी कोइल से लिंक करेगा। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस की बात कर रहे हैं, तो जो इस कोइल से फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो इसी से लिंक करेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसको मान लीजिए वी ऑफ टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो किसके इक्वल होगा, एन डी फाई बाई डी टी। यहाँ पर जो फ्लक्स है वो क्या है, फाई, और यहाँ पर ये क्या है, वी ऑफ टी इंड्यूस्ड ईएमएफ। यहाँ पर हम केवल जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी बात कर रहे हैं, ना कि उसके डायरेक्शन की। जैसे अगर कोई स्टूडेंट सोच रहा हो कि यहाँ पर तो लेंस लॉ अप्लाई करना था, तो वो हम मशीन में ग्रेड डिटेल में देखेंगे कि लेंस लॉ और जो फैराडे लॉ है उसमें बेसिक सा डिफरेंस है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो जिससे वो इंड्यूस हुआ है, मींस जो मेन कोज है उसका क्या करता है, अपोज। ठीक है, तो उसके कारण क्या आता है, नेगेटिव साइन। तो यहाँ पर तो बस केवल आप ये देखिए कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी जो वैल्यू है मैग्नीट्यूडली वो क्या है, वी ऑफ टी इक्वल्स टू एन डी फाई बाई डी टी। तो यहाँ से हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एन डी फाई बाई डी आई इंटू डी आई बाई डी टी। ठीक है, और इस वी ऑफ टी को हम क्या लिखते हैं, एल डी आई बाई डी टी। तो इस एल को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, और जो इसकी वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है, एन डी फाई बाई डी आई। अब इसमें एक नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक और देखते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। थर्ड टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो देखिए बेसिकली इस चैप्टर को पढ़ने का जो मेन पर्पज़ है वो क्या है कि जैसे आपने देखा होगा कुछ सर्किट्स ऐसे होते हैं जिसमें जो डॉट कन्वेंशन है वो यूज़ किया रहता है, और किसी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स के थ्रू करंट या फिर वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, या फिर किसी एलिमेंट में पावर फाइंड आउट करनी होती है। तो उन सब सर्किट को डील करने के लिए हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। ओके, तो देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में। तो मान लीजिए हमारे पास दो कॉइल हैं, ये कॉइल 1 है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, और ये मैग्नेटिकली कपल्ड है। ठीक है ना, मीन्स एक का जो फ्लक्स है वो दूसरे से लिंक कर रहा है। ठीक है, इसको मान लीजिए हमने बोल दिया कॉइल 2 जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स N2 है। ठीक है, और जो कॉइल 1 है इसकी जो इंडक्टेंस है वो L1 है, और जो कॉइल 2 की जो इंडक्टेंस है एक्चुअली में क्या होती है, सेल्फ इंडक्टेंस, ये क्या है, L2। ठीक है, और यहाँ पर जो प्राइमरी कॉइल है इसमें मान लीजिए
एक करंट सोर्स है I1T और जो सेकेंडरी कॉइल है ये मान लीजिए ओपन सर्किट है, ठीक है। और यहाँ पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो क्या है, V1T एंड V2T। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि जो प्राइमरी कॉइल है इसमें जो नेट फ्लक्स है वो क्या है, phi1। लेकिन यहाँ पर देखिए मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो फ्लक्स है phi11 और इसको मान लेते हैं phi12। मतलब क्या है, इसको समझिए। phi11 है जो ओनली कॉइल 1 को लिंक कर रहा है, ओनली लिंक कॉइल 1, ठीक है। और ये कॉइल 1 एंड कॉइल 2 दोनों को लिंक कर रहा है, ठीक है ना। तो जो नेट फ्लक्स है कॉइल 1 में वो किसके इक्वल होगा, phi11 प्लस phi12 के, क्योंकि इस फ्लक्स के हमने दो पार्ट एज्यूम किए हैं। phi11 मीन्स जो ओनली कॉइल 1 को लिंक कर रहा है, मीन्स इसमें कॉइल 2 को लिंक करने का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है। और phi12 क्या है, जो कॉइल 1 और कॉइल 2 दोनों को लिंक कर रहा है। तो यहाँ पर जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसमें इंड्यूस्ड जो ईएमएफ है, वोल्टेज है, वो कितना होगा, N1। और नेट फ्लक्स तो जो प्राइमरी कॉइल है उससे कितना लिंक करेगा, phi1। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, N1 d∅1 बाई di1 इंटू di1 बाई dt। तो इसको हम लिख सकते हैं L1 di1 बाई dt। तो ये हमारे पास आ गया इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम V2T लिखें तो उसको क्या लिख सकते हैं, N2 d∅12 बाई dt, क्योंकि इससे कितना फ्लक्स लिंक कर रहा है, phi12। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, N2 d∅12 बाई di1 इंटू di1 बाई dt। तो इसको हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस, जिसको हम यहाँ पर कैपिटल M21 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, di1 बाई dt, ठीक है ना। ध्यान दीजिए कि ये सेल्फ इंडक्टेंस नहीं है, क्योंकि सेल्फ के लिए यहाँ पर जो करंट है वो सेम कॉइल की आती है, ठीक है ना। मीन्स जो सेम कॉइल है उससे जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो जब सेम कॉइल से लिंक करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर इसको क्या बोला है, सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है ना। ये तो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो यहाँ पर जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है इसकी वैल्यू क्या है, M21 इक्वल्स टू N2 d∅12 बाई di1। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए M21 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2 विद रेस्पेक्ट टू कॉइल 1, विद रेस्पेक्ट टू कॉइल 1, ठीक है। और यहाँ पर जो V2 है इसकी वैल्यू क्या आती है, M21 d∅12 बाई dt, ठीक है। तो ये वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की। अब यहाँ पर एक रिज़ल्ट देखेंगे जो ऑब्जेक्टिव तरीके से पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। मान लीजिए ये प्राइमरी कॉइल है और यहाँ पर सेकेंडरी कॉइल है, दोनों मैग्नेटिकली कपल्ड हैं। तो अब हम कौन सी कॉइल को एनर्जाइज कर रहे हैं, सेकेंडरी को। तो इसमें जो करंट फ्लो हो रही है उसकी वैल्यू मान लेते हैं I2T है, ठीक है। और यहाँ पर जो इंड्यूस्ड वोल्टेज V2T और यहाँ पर मान लेते हैं V1T। और इसकी जो इंडक्टेंस है सेल्फ L1 L2 और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स
वो ही N1 N2। तो यहाँ पर भी मान लेते हैं कि जो नेट फ्लक्स है वो क्या है φ2, लेकिन इसके दो पार्ट मान रहे हैं, φ2 इक्वल्स टू φ22 प्लस φ21। ये तो ओनली कॉइल 2 से लिंक कर रहा है और ये बोथ कॉइल 1 एंड 2। ये तो आपको डायग्राम में दिख रहा है। इसको मान लीजिए φ21 और ये जो कॉइल 2 से लिंक कर रहा है ओनली, इस पार्ट को हम मानते हैं फ्लक्स के को φ22। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं V1t लिखूँ तो वो क्या आएगा N1 d φ21 बाई dt। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ N1 इंटू d φ21 बाई di2 इंटू di2 बाई dt। इसको हम क्या बोलते हैं M12 di2 बाई dt V1 ऑफ t। और यहाँ पर सिमिलरली ये तो हम लिख ही सकते हैं कि V2t किसके इक्वल होगा N2 d φ2 बाई dt। तो यहाँ पर जो हमने V1t कैलकुलेट किया है, V1t ये वैल्यू किसके इक्वल आई है M12 di2 बाई dt। तो यहाँ पर जो M12 है इसको हम क्या बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 विद रेस्पेक्ट टू कॉइल 2। ठीक है, तो देखिए जो आगे नेक्स्ट सेक्शन आएगा उसमें हम देखेंगे कि M12 किसके इक्वल होता है M21 के, और लेट से ये किसके इक्वल है M के। तो ये रिजल्ट आगे हम ड्राइव करेंगे, फ़िलहाल के लिए आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो आई थिंक जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है जो यहाँ पर M12 M21 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो इक्वल होते हैं, जिसको हमने कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया है, इसको हम क्या बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो अब आपको सेल्फ इंडक्टेंस और जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है इसकी हमने एक्चुअली में कैलकुलेशन दिखाई है। थ्योरेटिकली तो आपको पहले से ही पता था, जब हमने स्टार्टिंग की थी इस चैप्टर की, वहीं पे बता दिया था कि सेल्फ इंडक्टेंस और जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो क्या होता है। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।